बेंगलुरु, जिसे कभी टेक हब, सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया, स्टार्टअप कैपिटल ऑफ इंडिया और न जाने और कितने सारे नाम हैं, पर मुझे बेंगलुरु कुछ ऐसा दिखा। मैंने बेंगलुरु में बस 3 दिन बिताया। यहाँ का स्वादिष्ट खाना खाया, टेम्पल्स को विजिट किया, यहाँ के सुंदर गार्डन्स में टाइम स्पेंड किया, यहाँ की लिट नाइट लाइफ को भी एक्सपीरियंस किया और बस बेंगलुरु को और पास से जाने की कोशिश की और मुझे ये शहर से लगाव हुआ। स्वागत है नम्मा ऊरू बेंगलुरु में। What's up guys, it's Grishma and welcome to my channel and welcome from Bengaluru. So मैं हूँ बेंगलुरु में for 3 days and ये जगह मेरे लिस्ट में बहुत टाइम से था because of the number of places that this place has to offer. It's the tech hub and also it's a smart city that you can come and explore and मैं यहाँ पे वही करने आई हूँ। जैसे मैंने कहा मेरे पास यहाँ पे 3 दिन है, तो 3 दिन में मैं सारे places cover करने वाली हूँ, from the places to see, the tourist attraction, the food, the stay and all the details including the budget so that it helps you plan your next trip to Bengaluru. So let's get started with the video. First let's get to know how to reach Bengaluru and then we later continue the video by sharing where I'm staying here in Bengaluru. बेंगलुरु कर्नाटका का कैपिटल सिटी है। It's a big city and hence connectivity from other major cities of India is quite nice. डायरेक्ट ट्रेन्स और फ्लाइट्स है यहाँ तक के लिए और आसपास के सिटी से बसेस भी है। मैं पहुँची थी वाया फ्लाइट फ्रॉम मुंबई एंड द बेंगलुरु एयरपोर्ट इज़ सो गुड। डिड यू न्यू दिस एयरपोर्ट इज़ अवॉर्डेड एज द बेस्ट एयरपोर्ट ऑफ द ईयर 2024। एयरपोर्ट से बाहर निकलते ही ओला उबर का स्टैंड है जो मैंने ऑप्ट किया था टू रीच टू माई स्टे। यहाँ पे बस सर्विस भी है दैट ऑल्सो यू कैन ऑप्ट फॉर अ बजट ट्रैवल। फाइनली आफ्टर दैट लॉन्ग 1 hour जर्नी में रीच हुई हूँ अपने हॉस्टल में। सो आई एम स्टेइंग एट द हॉस्टल नेम लोकल हॉस्टल जो चर्च स्ट्रीट पे लोकेटेड है, तो काफ़ी प्राइम लोकेशन में लोकेटेड है। बिकॉज ऑफ द लोकेशन काफ़ी जगह यहाँ से वॉकिंग डिस्टेंस है जो आज मैं कवर करने वाली हूँ, इसीलिए मैंने ये वाला स्टे बुक किया है। वैसा देखा जाए तो यहाँ पे कई सारे और भी हॉस्टल्स है जो आप ऑप्ट कर सकते हो, जैसे हॉस्टल है, हॉस्टेलर है एंड कुछ और लोकल हॉस्टल्स भी है दैट यू कैन ऑप्ट फॉर, बट बिकॉज ऑफ द लोकेशन आई चूज़ दिस वन। एंड हॉस्टल की बात करें तो इट्स काफ़ी nice and advanced. They have a very nice easy check-in process and because मैं around 9 o'clock को reach हुई तो मुझे early check-in में मिला at an extra cost which was around 300 rupees which was quite nice. And this is a female dorm that I'm staying at. यहाँ पे male dorm है, female dorm है, you can opt for and prices उसका season के हिसाब से change होता है। For me for 3 days it costed around 3000 rupees. अभी मैंने हॉस्टल में आके मैंने रेस्ट भी किया है। I'm fresh and ready to explore the city. काफ़ी बाहर धूप दिख रहा है but I am looking forward to explore Bengaluru. So सबसे पहले start करेंगे by having something to eat. So let's go and eat somewhere. बेंगलुरु टू ईट समथिंग। जैसे मैंने कहा था, आई एम स्टार्विंग, आई हैवंट ईटन एनीथिंग सिंस द मॉर्निंग, लाइक फ्लाइट में खाया था उसके बाद से कुछ नहीं। सो मेरे स्टे के बाजू में देयर इज दिस प्लेस कॉल्ड एज कोशीज विच इज़ वन ऑफ द आइकॉनिक प्लेसेज हियर इन बेंगलुरु। ऑल्सो दिस प्लेस इज ओपन सिंस द 1940s बिफोर द इंडिपेंडेंस, सो ऑल्सो मेक्स इट वन ऑफ द मोस्ट ओल्डेस्ट प्लेसेज ओवर हियर। यहाँ पे बेसिकली आपको चिकन ऑमलेट एंड मटन, फिश ऐसे सब आइटम्स मिलेंगे। इनका बाजू में बेकरी भी है, प्लस देयर इज़ अ जॉइंट ओवर हियर जहाँ पे मैं करंटली हूँ। एंड हियर आई ऑर्डर्ड इज अ चिकन पैटी एंड ऑफ कोर्स सम फ्रेश लाइम सोडा स्वीट बिकॉज इट्स वेरी हॉट आउटसाइड, आई वांट टू ड्रिंक समथिंग। सो लेट्स सी हाउ दिस इज। फर्स्ट इम्प्रेशन, इट लुक्स वेरी नाइस एंड क्रिस्पी, इट्स सर्व्ड हॉट। Alright, so I just had my food over here at Koshi's. It costed me a total of 189 rupees. Service थोड़ा सा slow है, like 15 minutes for me to place the order because कोई आ ही नहीं रहा था. But the food was nice. The quantity is a little less for the patty, but अंदर stuffing अच्छा था. It's a nice place. मतलब आपको chill करना है, relax करना है. Because a lot of people over there are just sitting there, eating, enjoying, आराम से खा रहे, कोई खा ही नहीं किसी को, इसीलिए उनका सर्विस भी वैसा ही है. But anyway, this is like a
very old joint that I wanted to cover and start my day. अभी मैं यहाँ से जा रही हूँ कब्बन पार्क, जो यहाँ से कुछ 700 मीटर्स बता रहा है बाय वॉकिंग. लेट्स सी, मैंने सोचा था रैपिडो कर लूँ जो बाइक टैक्सी है, बट आई सी आई वॉक टू द प्लेस. मेरे को लगता है इतना ज़्यादा दूर नहीं है एंड अभी इतना धूप इतना चढ़ा नहीं है, तो आई कैन वॉक ओवर देयर. Currently, I'm at the heart of Bengaluru. This is the Kಬ್ಬನ್ Park that you can come and visit. This is spread across 300 acres of land and it is one of the largest parks over here. It's also a famous spot of the locals. There you'll find a lot of them chilling over here, taking morning walk and also jogging in this place. The entry to this place is absolutely free. इसके अंदर आप gardens explore कर सकते हो. There's mini ponds, there's fountains, there's also kids play area, there's a library and all the other things that you can explore over here. It's really nice that इतना हसल बसल सिटी के बीचों बीच एक बड़ा सा गार्डन है जिसमें इतना सारा ग्रीनरी है, तो ऐसा लगता ही नहीं कि हम इस सिटी से सराउंडेड है. ये लगता है कि हम कोई ऐसे हिल स्टेशन में आ गए, बिकॉज इट हैज़ सो मच ग्रीनरी अराउंड. This what you see behind me is the public library. ये भी एक कಬ್ಬन पार्क का ही पार्क है and it's a very nice structure from the exterior as well. It's red in color and it's a huge historic building as well. I just came outside after visiting the public library and oh my god, I have never seen a public library like this. It is so large, has so many books and so many old books as well that you can come and read. It's absolutely free of cost. I could see a lot of students coming here studying also. There are also some people who are working also over there. So it's a very dynamic ratio of people that you'll find over there and this is something very unique and मुझे सच में बहुत अच्छा लगा. I'm not into books that much but this place really fascinated me. This what you see behind me is a beautiful Vidhan Sabha. It's a striking structure here in Bengaluru and a very large structure. Then as you can see it's very beautiful. Unfortunately इसके अंदर हम जा नहीं सकते but बाहर से ही ये स्ट्रक्चर को एडमायर कर सकते हैं जो काफ़ी सुंदर है. यहाँ पे आप आके फ़ोटोज़ वगैरह भी निकाल सकते हो. मैं वहाँ पे चल के आ रही थी तो मुझे एक रिक्शा मिला जो मुझे पूरा विधान सभा का एक रोड से टूर करवाएंगे. उसके बाद एक सिल्क फैक्ट्री लेके जाएंगे और वैसे उसने 50 रुपीज़ चार्ज किया है मुझे पूरा जगह को घुमाने के लिए. Now I am at a place called as Bhairava Silk Palace. यहाँ पे साड़ीज़ मिलता है जो बहुत ही सुंदर है. It starts from 500 rupees and goes up to like 70-80,000 as well. They have Mysore silk, Kanjivaram and Khadi sarees as well that you can buy over here. Some nice collection also that you can try out and they have reasonable prices also that you can also see. So this is a shop near the race course area that you can come and check. So I've tried out one more saree over here. This is for almost 3,000 rupees and ये कौन सा साड़ी बोल सकते हैं इसको? बैंगलोर सिल्क ही है एंड इसके ऊपर का जो डिज़ाइन है वो काफ़ी अलग है, लाइक नॉट समथिंग दैट वी यूजुअली सी इन द मार्केट एरिया. सो दिस इज समथिंग दैट यू कैन ट्राई इट ओवर हियर. डिफरेंट साड़ीज एंड डिफरेंट कलेक्शन दैट यू कैन एक्सप्लोर इन दिस शॉप. Lunchtime at the moment and lunch के लिए मैं आई हूँ at a place called as Pulimuchi which is known for its Mangalorean style dishes. Being a Mangalorean myself, I love eating Mangalorean cuisines and यहाँ पे मैंने order किया नीर डोसा with chicken curry in the authentic Mangalorean style. So super excited to try out. मैं कभी भी कसर नहीं छोड़ती नीर डोसा और chicken खाने की because I love the combination. It's so delicious. So let's see how it is over here. Here in Bangalore, first time मैं Mangalorean cuisine try कर रही हूँ. So let's find out. Just a pure authentic Mangalorean style coconut का टेस्ट आ रहा है.
and the flavors are just perfect. Definitely need to try it over here. If you like Mangalorean cuisine, the authentic South Indian Mangalorean cuisine, come to Pulimunchi here in Bengaluru and you'll definitely love it for sure. So now I'm going to enjoy my meal over here and I'll speak to you later when we go to the next sightseeing location. Iconic Bengaluru Palace that you see behind me. It's beautiful, but unfortunately I cannot show you from inside because videography, photography allowed nahi hai inside. Additional cost देख के भी allowed नहीं. They should have allowed that as well because that palace is very beautiful. But वो लोग एक हमें audio guide देता है which is free of cost. वो audio guide लेने के लिए you have to either deposit like 2000 rupees or deposit your Aadhaar card or like driving license, basically ID proof, and वो audio guide लेके आप अंदर जाके सारी जगह के बारे में सुन सकते हो. So this basically is the residential palace of the Wadiyar family, which is also the family which belong to the royals of Mysore. So this is their palace that is one of the tourist attractions here in Bengaluru that you can come and visit. And hardly आपको 20 to 30 minutes लगेगा to the entire palace. अगर आप audio के सारे audio सुनोगे तो it would take a lot of time. But मैंने थोड़ा बहुत skip किया and it took me like 20 minutes to see the entire palace. But it's very beautiful. जवाहरलाल नेहरू प्लानिटोरियम जो अभी मैं जहाँ उसके बगल में ही है, बट दैट इज़ करंटली क्लोज बिकॉज आज ट्यूसडे है एंड वो ट्यूसडे को बंद रहता है. आई वॉज नॉट अवेयर ऑफ दैट, बट एनी वे सो इसीलिए करंटली आई एम एट अ प्लेस कॉल्ड एज प्रेस्टीज स्टेट पार्क. सो दिस इज़ एक्चुअली एन बिजनेस पार्क, बट इसके ग्राउंड फ्लोर पे देर आर मैनी रेस्टोरेंट्स एंड स्मॉल कैफेज एंड ईटरीज हियर. एंड द बेस्ट पार्ट अबाउट दिस प्लेस इज़ दैट इसका जो एम्बियंस आप मेरे पीछे देख रहे हो, इट इज़ सो ब्यूटिफुल. इट इज़ लाइक ओल्ड स्काई sort of an ambience which they have created inside. I ordered myself some hot chocolate milkshake and I'm going to enjoy this with this surrounding ambience which looks so pretty. Sightseeing location. This is the Visvesvaraya Technological Museum and ये काफ़ी इंटरेस्टिंग म्यूजियम है. एज द नेम सजेस्ट टेक्नोलॉजी, तो टेक्नोलॉजी के अलग अलग पार्ट्स, अलग अलग इन्वेंशंस के यहाँ पे डिस्प्ले मॉडल्स बनाए हुए हैं. इसका एंट्री फी इज़ 85 रुपीज़. सो लेट्स गो इनसाइड. So I'm gonna go inside and check out the different sections of this place. 6 o'clock ये बंद होता है, मैं यहाँ पे 5 o'clock आई हूँ. So I just have 1 hour to explore the entire museum. इंटरैक्टिव. यहाँ पे 2-3 फ्लोर्स है जो आप कवर कर सकते हो एंड आई कुड सी एवरीबडी एंजॉइंग क्लिकिंग द बटन्स, गेटिंग टू नो व्हाट दिस मैकेनिज्म इज एंड हाउ इट्स वर्किंग. सो इट्स वेरी इंटरेस्टिंग. सो ऑल्सो अ गुड प्लेस टू ब्रिंग किड्स एज वेल एंड नॉट ओनली किड्स, अडल्ट्स एज वेल बिकॉज सभी यहाँ पे मज़े कर रहे हैं. द 85 रुपीज़ एंट्री टिकट इज़ टोटली वर्थ इट. के बगल में है गवर्नमेंट म्यूजियम जो आप मेरे पीछे देख रहे हो. ये काफ़ी अट्रैक्टिव रेड बिल्डिंग है बट अनफॉर्चुनेटली ये क्लोज्ड एंड यू कांट रियली गो इनसाइड. इसका मेंटेनेंस चालू इसीलिए ये बंद रखा गया है. बट अगर ये आप जब आ रहे हो, अगर ये खुला है तो यू कैन विजिट इट. यहाँ पे हिस्टोरिकल आइटम्स रखे गए हैं एंड दिस बिल्डिंग इज एस्टैब्लिश इन द ईयर 1877 विच ऑल्सो मेक्स इट अ हिस्टोरिकल लैंडमार्क हियर इन बेंगलुरु. Later that evening, I went to the Church Street, wandered the lit streets and I loved the vibe of the place. कहीं पे लाइव म्यूज़िक है, कहीं पे स्केच आर्टिस्ट दिखाई देंगे, स्ट्रीट शॉपिंग भी है और बड़े ब्रांड्स भी. I love spending time here at the Church Street and this is also where I had my dinner and called it a day.
starting off with breakfast of course. So for breakfast I'm at this place called as Brahmin Coffee Bar, which is an iconic place here. This place was established in the year 1965 and till today this space is operational, which makes it more than 50 years old. तो यहाँ पे मैंने already नाश्ता कर लिया है. I took one single idli along with the coffee, which was amazing. The idli was so soft and tasty, and उनका speciality है कि वो लोग चटनी पूरा प्लेट में देते हैं and then there's one idli on it. One, two, you can have that both as well. And but this is really nice. Enjoyed my food over here, and it was super affordable as well. 42 rupees में मेरा पूरा breakfast हो गया. If you want 2 idlis, of course you can get that as well. This is a nice place that you can come and check it out. So I'm first starting the day by visiting a temple. ये जो मेरे पीछे देख रहे हो, this is the Sri Dodda Ganpati temple, and Dodda in Kannada means big, and as the name suggests, it is a very large Ganpati murti made out of rock. And temple को मैंने दर्शन ले लिया है, काफ़ी peaceful temple है, and आरती भी मिला, which was really nice. And after this temple, there is one more temple called as a Bull temple, जो यहाँ से कुछ थोड़ा ऊपर चल के जाना पड़ता है. So that is where I'm heading at the moment. गणपति टेम्पल विजिट करने के बाद यहाँ पे है बुल टेम्पल, जो आप विजिट कर सकते हो. थोड़ा स्टेज है जो चल के आपको यहाँ ये टेम्पल के पास पहुँचा देता है. दिस इज़ ऑल्सो वेरी एंशिएंट टेम्पल. द मेन टेम्पल की खास बात ये है जो बुल स्टैचू है, विच इज़ ऑल्सो वेरी लार्ज, मेड आउट ऑफ स्टोन. एंड यहाँ पे स्टोरी लिखा है ऑफ इम्पॉर्टेंस ऑफ दिस टेम्पल एंड वाई इट इज़ बीन वर्शिप. दैट इज़ ऑल्सो समथिंग दैट यू कैन रीड अबाउट हियर. Also, one more thing that I like about visiting South Indian temples is that one of which is the authenticity of the architecture. You can see the carvings on the wall, the paintings and everything, which makes it so pretty. So इसीलिए ये temple को visit करके मुझे काफ़ी अच्छा लगा. So this is the 2 temples that I visited today. Now we'll further continue day. यहाँ पे एक garden भी है जो मैं visit करने वाली हूँ. So let's go over there and check it out. से बस 5 मिनट की वॉकिंग डिस्टेंस पे है ब्यूगल रॉक पार्क. तो दिस इज़ अ वेरी लार्ज पार्क एंड यू विल फाइंड अ लॉट ऑफ लोकल्स कमिंग ओवर हियर टू रिलैक्स, टू स्टडी, टू वर्क. मैंने यहाँ पे एक चीज़ नोटिस की है कि बैंगलोर में देयर यू विल फाइंड अ लॉट ऑफ लोकल्स जस्ट कमिंग टू लाइक वर्क एंड स्टडी इन द गार्डन, इन द पार्क्स ओवर हियर, विच इज़ नाइस. सो ये पार्क की खास बात ये है, ये जो मेरे पीछे देख रहे हो, ये बिग रॉक फॉर्मेशंस which is said to be more than 300 million years old. So ये इसकी खास बात है. And they have a unique formations as well. And ऐसा भी माना जाता है यहाँ से ट्रम्पेट बजाया जाता था ड्यूरिंग द सनसेट, ड्यूरिंग द किंग्स रूल, एंड पूरे बैंगलोर में वो सुनाई देता था. So this is a park that you can come and visit. There is no entry fee to come over here. It's absolutely free of cost. So you can come, relax and spend some time over here as well. ये थीम टेम्पल बनाया है एंड एज यू कैन सी बिहाइंड मी पूरा केव जैसा बनाया है. यहाँ पे मेन कृष्ण भगवान है जिसके आप वर्शिप कर सकते हो. उसके बाद ये पूरा ऐसा एक केव जैसा है जो आप ऊपर जाके कवर वकर कर सकते हो. सो इट्स क्वाइट इंटरेस्टिंग प्लेस. सो मैं ऊपर जा रही हूँ, मैंने दर्शन ले लिया है, मैं ऊपर जा रही हूँ टू सी व्हाट इज़ देयर. सो इंटरेस्टिंग. श्री गोवर्धन क्षेत्र एक थीम टेम्पल है डेडिकेटेड टू श्री कृष्ण. ये टेम्पल एक केव जैसा बनाया है जिसके ग्राउंड फ्लोर में श्री कृष्ण का टेम्पल है और एक गौशाला भी है, और ऊपर के लेवल्स में एक स्कूल है और मेडिटेशन हॉल्स है जो विजिट किया जा सकता है. बहुत ही यूनिक टेम्पल एक्सपीरियंस है राइट इन द सेंटर ऑफ बेंगलुरु सिटी, जहाँ आके अच्छा लगा.
So now I made it to the next sightseeing location here in Bengaluru. So this is the Lal Bagh Botanical Garden and it is the second largest garden here in Bengaluru. ये spread है 240 acres of land and इसमें कई सारे चीज़ें आप देख सकते हो. यहाँ पे एक lake है, यहाँ पे बहुत सारे gardens हैं, यहाँ पे play area है. There's also a glass house and lot more things that you can explore over here. So the entry ticket to this place is 30 rupees per person. This is the glass house that you see behind me and a prime attraction here in Lal Bagh Botanical Garden. अगर आप Google भी करोगे Lal Bagh Botanical Garden तो यही image आता है. That's the first image when you Google as well. Also, a glass house was built in the year 1989 and is inspired by the Crystal Palace in Hyde Park, London. So आप सोच सकते हो वो वाला architecture, the iron steel, glass वह use करके उस ज़माने में ये बनाया था जो आज तक है यहाँ पे, जो आप यहाँ पे आके visit कर सकते हो. I had visited this long time back when I was a kid and visiting it back again feels very nostalgic, and I think I was wearing similar greenish color only. Anyway, I'm gonna send this picture to my parents that here I am again after so many years. It's lunchtime at the moment and I'm here at a place called as Nagarjuna, जो अभी मेरे लोकेशन से कुछ 2-3 किलोमीटर की दूरी पे था. And this is a restaurant which is known for its Andhra style cuisine. So I have some paratha over here and chicken curry. And this did not serve it in plate, they serve it in the patta, authentic one. So that is what I'm having over here. Let's see how it is and taste it. Had my lunch here at Nagarjuna. तो एक्चुअली मैं यहाँ पे आई थी फॉर ईटिंग द थाली, जिसमें बहुत सारे अलग अलग वेराइटी ऑफ सब्जी आता है, राइस आता है, स्वीट डिश आता है. तो द मैनेजर और द हेड वेटर ओवर हियर, मैंने उनको पूछा भी व्हाट इज़ द बेस्ट दैट यू हैव, बट अकॉर्डिंग टू हिम एवरीथिंग इज़ द नाइसेस्ट एंड ही डिड नॉट हेल्प मी एट ऑल विद एनीथिंग. तो एक्चुअली यहाँ पे अगर थाली खाना है तो समटाइम्स इज कॉल्ड एज वेज मील. तो ये मुझे पता नहीं था मील मतलब थाली होता है. ही कुड हैव एक्सप्लेन मी कि पत्ते में क्या मिलता है. इवन आस्क्ड हिम कि पत्ते में क्या मिलता है. इज़ लाइक जो खाना मंगाओगे वही मिलता है. So apparently everybody was having the thali and I was the only one who was having like separate dishes because मैं पहले आई थी तो कोई था नहीं किसी का देख के ऑर्डर करने के लिए. So not the nicest experience I had over here, but nevertheless now I'm moving forward to the next location which is again a sightseeing location. So now I made it to the summer palace of Tipu Sultan. Tipu Sultan was the ruler of Mysore and during the summer times this is where he used to come. This was actually commenced by Nawab Hyder Ali in 1781 and later after 10 years it was completed by Tipu Sultan during his reign. This is a classic example of Indo-Islamic architecture that you can find in this structure over here. यहाँ पे आपको teak walls दिखेंगे जो इतने साल के तक ही preserve किया है. This place is now being maintained by the Archaeological Survey of India and इसलिए यहाँ पे आने के लिए आपको 20 rupees एंट्री टिकट है. देयर इज़ ओनली द स्कैनर दैट इज़ अवेलेबल ओवर हियर. देयर इज़ नो टिकट काउंटर जहाँ पे आप पैसा दे के एंट्री कर सकते हो. तो आपको वो स्कैन करना है आउटसाइड. दिस इज़ अ वेरी स्मॉल प्लेस टू हियर टू विजिट. आप 10-15 मिनट में आराम से ये पूरा पैलेस को कंप्लीट टूर कर सकते हो. इफ़ यू लाइक हिस्ट्री एंड आर्किटेक्चर देन ओनली आई वुड रिकमेंड कमिंग यू टू दिस प्लेस. ये ओल्ड बैंगलोर में पड़ता है एंड मेन सिटी से काफ़ी दूर है. फ्रॉम टीपू सुल्तान समर पैलेस बस 500 मीटर की दूरी पे है. दिस द बैंगलोर फोर्ट. ये पहले एक मड फोर्ट हुआ करता था. देन द रूलर हैदर अली उन्होंने ये फोर्ट को एक स्टोन फोर्ट में कन्वर्ट किया एंड लेटर इट वाज टेकन ओवर बाय हिज सन टीपू सुल्तान. देयर इज नो एंट्री फी टू विजिट दिस फोर्ट एंड इट इज़ अ वेरी स्मॉल फोर्ट एज वेल. इफ यू आर इंटरेस्टेड इन हिस्ट्री एंड आर्कोलॉजी देन यू कैन कम एंड विजिट दिस फोर्ट. अदरवाइज देयर इजंट मच टू सी टू बी ऑनेस्ट.
located here in Bengaluru is the Jawaharlal Nehru Planetarium. That what you see behind me is the building of the planetarium. I just came outside after visiting it. तो यहाँ पे 4 shows होते हैं at different times and different time में अलग अलग languages के show होते हैं. I came around 2:30, तो मैंने 2:30 का show देखा and Dome Theatre है जिसमें planets का show दिखाया जाता है since it's a planetarium obviously. But मैंने कन्नड़ा show देखा because that was the only show that was on 2:30. The English version is on 4:30 PM. इतना मेरे पास समय नहीं था तो I just watched it and बहुत ही अच्छा नींद आया, I tell you. It was a show about like different planets, how it is formed and about the sun. And मुझे इतना language समझता नहीं है, so I could not understand anything. just कुछ word समझता है. But nevertheless, I just wanted to experience the Dome Theatre, which I did. So इसमें just एक theatre है जो आप देख सकते हो पूरा show, and उसके सामने एक छोटा सा park है जिसमें science related कुछ चीज़ें रखी हुई है that you can also look at. So other than that, there isn't much to see here. You can also skip it. Later I went to this very aesthetic cafe called as the U Art Cafe. ये घर को कैफ़े में कन्वर्ट किया है and it has a very homely feel to it. The food is so good and the ambience is 10 on 10. I also worked here as this place is work friendly and that's how I ended my day 2 in Bengaluru. Good morning, this is day 3 here in Bengaluru and I have woken up early as usual, and today I am travelling almost 60 kilometers from Bengaluru to a place called as Mandagiri Hills. तो ये मेरा डे ट्रिप होने वाला है. over there is a Jain temple that I'm gonna visit and few of the places around that area. Day 3 के लिए मैंने डे ट्रिप किया to Mandagiri Hills from Bengaluru city. I visited the Peacock Temple and also the Jain temples at the top of the Mandagiri Hills. There's a separate video about this with all information on my channel that you can check out. After visiting the Mandagiri Hills, I am now at the ISKCON temple here in Bangalore city. This is one large temple dedicated to Lord Krishna and मैंने just दर्शन लेके बाहर आई. Way to the temple is quite unique. हमको steps दिए गए हैं एक टाइल में हरे कृष्ण हरे राम जैसे चांट होता रहता है. जैसे वो एक चांट खत्म होता है, we step one tile ahead, which is quite unique. I have never seen anything like this in any of the temples that I visited. So आज के दिन हमने काफ़ी unique temples visit किए and this is definitely one of them. The main Krishna temple is very large. ऊपर paintings बने हुए हैं. Of course, there's photography and videography not allowed, so I cannot show you. But that temple is beautiful and there is of course chanting going on in the background when you visit the temple inside. So काफ़ी अच्छा लगा ये temple visit करके. ये देखा जाए तो city से थोड़ा सा दूर है, but if you have time then come to this temple. You will feel the peace and calmness over here as well. I came back to my hostel, freshened up and headed out again. I had lunch at this very famous place called as Rameshwaram Cafe and it was very busy as people love the food over here. I tried the lemon idli here and it was delicious. It was like a different twist to the regular idli. And वहाँ से मैं निकल पड़ी अपनी अगले डेस्टिनेशन की ओर. Alright, so now I'm at the Shivudham temple here in Bengaluru and this is a theme temple. The entry ticket to this place is 150 rupees and it's 250 rupees if you want a special darshan entry. So मैंने 150 का टिकट लिया है and I've entered the temple. आते ही हमें एक बाउल मिलता है रुद्राक्ष से भरा हुआ जिसमें हम 108 ओम नमः शिवाय बोल बोल के मटके में डाल सकते हैं, which is quite a unique experience. As I mentioned, this is a theme temple. तो यहाँ पे ये सारे हैं हम कर सकते हैं. The highlight of this temple is the big Shiva statue which I'll show just in a minute. But अभी मैंने वो रुद्राक्ष वाला एक्टिविटी किया है and now I'm moving further. तो अभी एंड में हमको ये रस्सी मिलता है that we have to tie over there. So I'm gonna do that for now. यहाँ पे इन्होंने 5 धाम यात्रा करके मॉडल्स बनाए हैं ऑफ द रिलीजियस प्लेसेस इन इंडिया. मुझे सबसे पहले हरिद्वार दिख रहा है. आई विजिटेड हरिद्वार तो अच्छा लगा है. तो हरिद्वार है, देन देयर इज ऋषिकेश एंड फर्दर ऑन अदर लोकेशन. लेट मी शो यू अराउंड. एंड ऐसे केव जैसा स्ट्रक्चर बनाया है जिसमें लाइट्स वगैरह के साथ डेकोरेट किया है. इट लुक्स वेरी नाइस.
यात्रा ख़त्म करने के बाद हमें एक मिल्क अभिषेक करने का भी मौका मिलता है, विच इज़ राइट आउटसाइड। एंड उसके बाद हम जाने वाले हैं 12 ज्योतिर्लिंग की यात्रा में इसके अंदर से। दिस प्लेस रियली इज़ लाइक अ स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस दैट यू कैन कम एंड एक्सपीरियंस ओवर हियर। Asia's largest brewery. This is Iron Hill. It's much farther from the main city area, or where I'm staying at, but I needed to come and visit this place to check it out. So here I've ordered is the craft beer samplers, and this is how it looks like. 8 craft samplers that they have provided, and all of them have different flavors and different tastes, which is amazing. Also over here for food, I have some prawns also as appetizer that I'm going to enjoy over here. But the whole vibe of this place is amazing. There's good music in the background. There's a water fountain right in front of me. There are people chilling. There are office parties going on. So it's a nice environment to come here and chill and relax. Me on the other hand, I'm on a solo trip, so I am just here by myself. Cheers. And yeah, that's how I ended my trip to the beautiful city of Bengaluru. I love the city and also could imagine myself living here. But for now, I'm up to my next destination, that is Mysuru, which is also going to be my next vlog on the solo trip adventure. I hope you enjoyed this video, and if you have any questions, let me know in the comments down below. Don't forget to give this video a big thumbs up and subscribe to my channel if you haven't already. This is me, Grishma, signing off until I meet you again in a new place, in a new city. Bye-bye.